तो मीठे शब्द कईयों को अच्छे लगते हैं। अच्छा, याद रखना, अगर मीठे शब्द अच्छे लगते हैं तो अभी भी मैं साकार दुनिया में ही हूँ, क्योंकि शब्द पे जो मन अभी भी आधारित है, वो अच्छा लगने वाला अनुभव को वो अनुभव करता है, तो अभी भी वो प्रकृति के दायरे में है, कोई बात नहीं। पर है मतलब आप फंसने को भी रेडी रहना। कोई भी आपको मीठे शब्दों का जाल भी बिछा सकता है। मन के अंदर में आपने एक लूप खोल के रखा है। देयर आर लूज एंड्स, दीज आर कॉल्ड लूज एंड्स। आप बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, यू हायर अ लॉयर, अ कॉर्पोरेट लॉयर दैट टू, हु विल लेट यू नो कि देयर आर नो लूज एंड्स। कहीं पर लूज एंड्स को हिंदी में नहीं मालूम, लूज एंड्स आपको जब समझ में आए, कहीं पर भी कोई नहीं, नॉट लिटरल मीनिंग, हाँ मतलब आप समझते हैं। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत टाइट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ ऐसी लिखी पड़ी होती है कि वहाँ पे कोई भी लूज एंड्स नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि कोई आपको चीट कर सके, ठीक है ना। पर जहाँ मेरा मन मीठे शब्दों पर अभी भी अच्छा लगता है, यू नो, देयर इज अ स्माइल, मीठे शब्दों पर इफ स्टिल मेरा मन आधारित है, यू हैव अ लूज एंड। कोई भी आपका फायदा उठाकर जा सकता है, ऐसी गुंजाइश है। मैं नहीं बोलती होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहुंच जाता है उसके पास तो इतना सुरक्षा कवच है कि कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, पर फिर भी ये चीज का समझना जरूरी है। नाउ इट इज अप टू अस वेदर वी वांट लूज एंड्स और वी वांट अ टाइट कॉन्ट्रैक्ट। वी वांट टू मेक श्योर दैट हम अभी बहुत फिसल चुके हैं, बहुत हमारे अंदर में लॉसेस हम देख चुके हैं, बहुत धक्के खा चुके हैं, बस नाउ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी मोर धक्कास, नाउ आई ओनली वांट टू इंटरनली ग्रो। सो दिस इज, ये है इंटरनल लूज एंड्स। अपने साथ हमको इतना अंदर में एक ऐसी चीज का अनुभव करना है जहाँ पे सारे शब्द मुझको बेमाने लगे, अपने भी और किसी और के भी। मतलब I have signed off from the world that runs through words, through communication. I'm above all of that. Internally एक भी शब्द पर मेरा मन आज डिपेंडेंट नहीं है। शब्द भी एक प्रकार का बाहरी दुनिया है। दूसरी बात, there are two other things. One is emotion and second, the last subtle is vibrational energy. हम में से कौन अच्छे वाइब्रेशन को पसंद करता है? वेरी नाइस। और अगर वाइब्रेशन अच्छे नहीं है तो आपका क्या होगा? आपके वाइब्रेशन घास चरने गए हैं क्या? हमारे अच्छे वाइब्रेशन हम क्यों नहीं फैला सकते? आज से हमको ये बात समझनी है कि जहां आपका शरीर जाता है वहां आपकी, इट इज अप टू यू दैट वाइब्रेशन एनर्जी फैल जाए। अगर आपके अंदर में फीलिंग परमानेंटली अच्छी है और आप बाहर की डिपेंडेंस से, आप आज का पूरा सेशन क्या था सबने अच्छे से समझाना। जो मन अनुभव करना चाहता है वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में भी है और आप ही की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अच्छे वाइब्रेशन से भी आज मुझको अपने मन को उठाना है। Someone who is in an emotional wreck, I don't want to sit with that person. It is so draining. How many of us say these things? How many of us relate to these things? How many of us think like that? कि इमोशनल रेक कौन होता है? कौन है? आप सोचो, अभी भी मेरा मन अगर सामने वाले में क्लैरिटी ढूंढता है, वहाँ पे कोई नॉट्स होने नहीं चाहिए, सामने वाला बंदा सॉलिड होना चाहिए। अगर आज भी मेरा मन ढूंढता है किसी के संग करने के लिए कि मैं इस बंदे को अपना दोस्त बनाऊं या इसको मैं अपना ऐसा पार्टनर बनाऊं या उसको बनाऊं जो सॉर्टेड हो, जिसके मन में क्लैरिटी हो, जो इमोशनल मेस में नहीं हो, तो भैया आपको तो स्वर्ग में भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा।
हमको तो स्वर्ग में भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। आर वी ओके? डू वी अंडरस्टैंड दिस? एवरी लाइन स्पोकन इज सो डीप, सो डीप। हमारा मन हमेशा चाहता है, बोलेगा, दो लोग शादी करें, हस्बैंड बोलेगा ये क्या, वाइफ बोलेगी उसको ये क्या, क्यों? हम शादी करते ही हैं क्योंकि हमको भी कुछ चाहिए होता है, हम दोस्त बनाते हैं क्योंकि हमको भी कुछ चाहिए होता है, हम पढ़ने जाते हैं क्योंकि हमको भी कुछ चाहिए होता है, हम नौकरी करते हैं क्योंकि हमको भी चाहिए होता है। किसी भी चीज पर हर बंदा कुछ चाहता ही है, चाहे बगैर कुछ है ही नहीं। आप बताओ उसके दिमाग के अंदर चाहता ही है। जो बंदा बड़ा है वो उसके अंदर में है, मैं बड़ा हूँ, बच्चों को तो करना ही है। बच्चे बोलेंगे हम तो बच्चे हैं, हमको तो आपसे ही तो चाहिए, आप ही को तो करना है। चाहत कहाँ नहीं है? आप समझते हैं मेरी बात? चाहत कहाँ नहीं है? सो इफ यू कैन बाय योरसेल्फ दिस ब्यूटीफुल डिवाइन वर्ल्ड ऑफ डिजायरलेसनेस, जहाँ चाहत खत्म वहाँ उमंग की तो आप सुनामी का अनुभव होगा आपको। सो लेट मी पुट दिस अगेन। हाँ, हाथ खड़े करने का फिर से टाइम आ गया। हाँ संतों, खड़े खड़े। उमंग की सुनामी कौन चाहता है? सब चाहते हैं। सी देयर इज नो कंफ्यूजन। उमंग की सुनामी, उमंग की सुनामी। और उमंग की सुनामी, द प्योरेस्ट माइंड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉट ऑफ उमंग कम व्हाट मे। वो दैत्य भी सामने आएगा ना, वो उसको भी देवता बना के छोड़ेगा। कोई बनाया बंदा, बनाया खेल मेरे सामने आए, ऐसा कोई ऑब्लिगेटेड है क्या? भगवान ऑब्लिगेटेड है? कोई और भी ऑब्लिगेटेड है? आपने सत्संग सुना तो हर चीज आपके लिए राइट हो, ऐसा कुछ है क्या? कभी हमने आपको ऐसा कभी कुछ बोला क्या? नहीं ना। उल्टा यहाँ कौन सा ज्ञान है? अपने मन को ऐसे बनाना है। उल्टा मैं बोलती हूँ, जब उल्टा खेल सामने आता है ना, खूब डांस करो। क्योंकि अब आपने जो सीखा, आपको उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑपोजिशन, practice, opposition, practice, and who becomes perfect? मुफ्त में perfection मिल गया, मुफ्त में मुझको perfection मिल गया।